नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। वक्त हो गया है खबर दिन भर बुलेटिन का। शुरुआत करते खबरों की। खबर है टोंक से। आराध्य देव संत शिरोमणि सेन महाराज की 726वीं जयंती आज टोंक शहर में बड़े ही श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। इस अवसर पर समाज के लोगों ने विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए अपने आराध्य के प्रति अटूट आस्था प्रकट की है। कार्यक्रम का शुभारंभ संत सेन महाराज की प्रतिमा की विधिवत पूजा अर्चना और महाआरती के साथ हुआ। इस दौरान सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया, जिससे पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद आयोजित विचार गोष्ठी में समाज के वक्ताओं ने संत सेन जी के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला। टोंक से राजेश सेन की रिपोर्ट। सेन जयंती के अवसर पर सेन महाराज साहब को प्रणाम करता हूँ चरणों में। और जो सेन समाज इस सनातन संस्कृति का एक ऐसा अंग है जो हमेशा हमारी विचारधारा के साथ रहा है। छोटा समाज जरूर हो सकता है, वैचारिक रूप से बहुत मजबूत सनातनी समाज के रूप में मैं सेन समाज के सभी बंधुओं को शुभकामना देना चाहता हूँ और आग्रह भी करना चाहता हूँ कि भगवान सेन महाराज ने जो हम सबको दिशा प्रेरणा दी, उसके आधार पर अपने जीवन को इस देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करने का हम सब लोगों को करना चाहिए। और मैं सेन जयंती के अवसर पर सबको बहुत सारी शुभकामना देता हूँ। सेन समाज के आराध्य देव संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज की 726वीं जयंती सेन समाज के मंदिर, सेन समाज की बगीची, जैन नशा के सामने चतुर्भुज तालाब पुरान टोंक पर सेन जी महाराज की आरती और पूजा अर्चना के साथ मनाया जा रहा है। सेन समाज के आराध्य देव संत खबर बागुड़ा से है, जहां संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर मंगलवार को श्रद्धा और उत्साह का अभूतपूर्ण संगम देखने को मिला। बाबा साहब के जन्मोत्सव पर आयोजित भव्य एवं ऐतिहासिक रैली में हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत कर अपनी एकजुटता का परिचय दिया। इस गौरवमयी अवसर पर वक्ताओं ने बाबा साहेब के जीवन संघर्षों को याद किया। थानाधिकारी बलदेव राम के नेतृत्व में कस्बे में जगह जगह पुलिस जाब्ता तैनात रहा। यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाने में एएसआई किसना राम और कांस्टेबल कृष्ण कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। खबर मंडार से है, जहां संत शिरोमणि सेन महाराज की 726वीं जयंती के शुभ अवसर पर सेन युवा मंडल 60 परगना द्वारा विभिन्न सेवा भावी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समाज के युवाओं ने भक्ति के साथ साथ सामाजिक सरोकारों से जुड़कर अपने आराध्य देव का जन्मोत्सव मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ पवित्र हवन और आरती के साथ हुआ, जिसमें समाज की सुख समृद्धि की कामना की गई। इसके पश्चात नन्हे मुन्ने बच्चों को प्रसाद वितरण किया गया। युवा मंडल के सदस्यों ने समाज सेवा की मिसाल पेश करते हुए संस्कार दिव्यांग स्कूल का दौरा किया, जहाँ उन्होंने दिव्यांग बच्चों के साथ समय बिताया और उन्हें फल वितरित किए गए। इसके बाद समाज बंधु गौशाला पहुंचे, जहां गायों को गुड़ खिलाकर पुण्य लाभ अर्जित किया गया। मंडार से ललित श्रीमाली की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज डीडवाना के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार बताया। उन्होंने कहा, ये संविधान की ही ताकत है कि आज दलित वर्ग के लोग सर्वोच्च पदों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन भाजपा इस सुरक्षा कवच को खत्म करने की साजिश रच रही है। गहलोत ने राहुल गांधी को संविधान बचाने की लड़ाई में चट्टान की तरह खड़ा बताया। पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा को संविधान विरोधी बताते हुए कई मुद्दों पर घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर लोगों को डराती है, जबकि सनातन धर्म कभी खतरे में नहीं रहा। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की विशेष रिपोर्ट। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो संविधान को नहीं मानता है, कानून को नहीं मानते, देखे ना आप कितनी रेप हो रहे हैं, बच्चों की हत्या हो रही है, छेड़छाड़ी हो रही है, डकैती हो रही है, गोली मारे दुकानदार को भी और गांव वालों को भी। रोज की घटना पटक मिलती है। कानून में तो चौपट हो गई है। मोदी अपने मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री है। मैंने कहा अभी तो दौरे करते रहते हो रात दिन दिल्ली और राजस्थान के, तो भाई दौरे आप करो तो किसी और को दे दो गृह मंत्रालय, टाइम नहीं है आपको। पर ये कब तक भुगतेगा राजस्थान इन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि
संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बेगूनगर में सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाई गई। भाजपा नगर मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सामाजिक एकता और भाईचारे की अनूठी मिसाल देखने को मिली है। जयंती समारोह का शुभारंभ मेहर समाज मंदिर से हुआ, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आमजन और श्रद्धालुओं के लिए अल्पाहार व आइसक्रीम का वितरण किया गया। इस सेवा कार्य के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को साथ जोड़कर बाबा साहेब के समरसता के संदेश को प्रसारित किया गया। भाजपा नगर मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जुलूस पर भारी पुष्प वर्षा कर आत्मीय अभिनंदन किया। नगर मंडल अध्यक्ष विदुषी जयदीप बिल्लू के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि शंभूलाल धाकड़, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष निर्मला भुक्कल, निवर्तमान पार्षद जयदीप बिल्लू सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। लालगढ़ जाटन कस्बे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर युवा जागृति मंच के तत्वाधान में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। इस अवसर पर कस्बे के पेट्रोल पंप से शुरू होकर गौशाला मार्ग होते हुए अंबेडकर धर्मशाला तक एक विशाल रैली निकाली गई। इस बार की जयंती लालगढ़ जाटन के ग्रामीणों के लिए विशेष रही, क्योंकि लंबे समय से चली आ रही बाबा साहेब की आदमकद मूर्ति स्थापना की मांग अब मूर्त रूप से लेने वाली है। मूर्ति स्थापना की तैयारियों को लेकर समाज और ग्रामीणों में भारी उत्साह देखने को मिला। आयोजन के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन की अहम भूमिका रही। थाना प्रभारी गुरमेल सिंह के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। वहीं एएसआई बाबूलाल ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखा। लालगढ़ जाटन से राजेश भाटी की रिपोर्ट। हाँ जी, ऐसा प्रोग्राम हम बुलाते हैं, कस्टमर हमको उसमें जाते हैं, मेरे पिताजी जाते हैं, कभी मैं जाता हूँ। आज जो लालगढ़ का जो प्रोग्राम था ये क्या सबसे अलग दिखा आपको? इसमें जो समाज के बंधुओं के प्रति उत्साहित जो दिखा, उसको देखकर मैं बहुत खुश भी हूँ और मेरे को भी तो बढ़िया लग रहा है। बहुत मेरे को गर्व महसूस हो रहा है, इतनी बड़ी क्षेत्र में मैंने मेरे पिताजी ने मूर्ति दी है। सबसे पहले तो मैं देशवासियों को, इलाका वासियों को, इन युवाओं को बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और हम सबको आज के दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि बाबा साहब की किस विचारधारा से ताल्लुक़ रखते थे, वो समाज को क्या विचारधारा देना चाहते थे। आज हम उसका संकल्प लें, अच्छे लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ें। आज 135वीं अम्बेडकर जयंती पर हमारे गांव के लिए, नहीं पूरे एरिया के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी अम्बेडकर धर्मशाला वर्षों से यहाँ बनी हुई है। तो इसके अंदर अम्बेडकर धर्मशाला के अंदर अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापित नहीं थी। अब हमने अम्बेडकर जी का ये मूर्ति आज स्थापित हो रही है। आज के आधुनिक युग के महाबोधि महामानव बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का आज 135वां प्रकाश उत्सव है। इस पर्व पर मैं आप सबको, इलाके को और देशवासियों को मुबारकबाद देता हूं। जैसा कि ग्राम लालगढ़ जाटान और इस एरिए में कोई बाबा साहब की प्रतिमा नहीं थी और इस गांव ने और पूरे इलाके के लोगों ने। हाँ जी, ऐसा प्रोग्राम हम बुलाते हैं, कस्टमर हमको उसमें जाते हैं। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर आज नागौरी गेट स्थित अंबेडकर सर्किल पर श्रद्धा और उत्साह का संगम देखने को मिला। यहां आयोजित भव्य पुष्पांजलि कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों और राजनीतिक संगठनों ने बाबा साहिब की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के तत्वाधान में आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान महिला शक्ति द्वारा भी विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया, जो आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम में लवली कंडारा लोक कल्याण समिति की ओर से उपस्थित अतिथियों का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। जोधपुर से सलीम खान की रिपोर्ट। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मंगलवार को जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में भव्य जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने बाबा साहेब को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। समारोह के दौरान जिला कलेक्टर अवधेश मीणा, पूर्व जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी और जितेंद्र सिंह जोधा सहित अन्य अतिथियों ने बाबा साहेब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन को संविधान की शपथ दिलाई और भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। जिला समाज कल्याण अधिकारी जयपाल सिंह ने बताया कि जिले भर में बाबा साहेब के योगदान को याद करने के लिए
विभिन्न प्रतियोगिताएं और गोष्ठियां आयोजित की गई है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। खबर पाली से है, जहां संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर पाली जिला कांग्रेस कमेटी और शहर ब्लॉक कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब के चित्र और प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित विचार गोष्ठी के दौरान वक्ताओं ने बाबा साहेब के संघर्षपूर्ण जीवन और संविधान निर्माण में उनके अद्वितीय योगदान पर विस्तार से चर्चा की। जिला अध्यक्ष शिशुपाल सिंह निम्बाडा ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहेब द्वारा निर्मित संविधान ही आज देश का सुरक्षा कवच है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि देश की असली शक्ति हमारे संविधान और जनता की आपसी एकता में निहित है। हमें संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। चोमू क्षेत्र के ग्राम सिंदोग सिंगोद खुर्द स्थित अंबेडकर भवन में मंगलवार को संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर सेवा और सम्मान का अनूठा संगम देखने को मिला। अंबेडकर नवयुवक मंडल के तत्वाधान में चतुर्थ विशाल रक्तदान शिविर एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। शिविर में युवाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 62 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व सरपंच त्रिलोक लोचिब ने कहा कि जयंती के अवसर पर रक्तदान करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है और मानवता की इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। समारोह की मुख्य अतिथि चोमू विधायक डॉक्टर शिखा मील ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान गांव की होनार प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। बोर्ड परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, इंस्पायर अवार्ड में चयनित छात्र छात्राओं और खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह एवं माल्य अर्पण कर सम्मानित किया गया। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ जिले से है, जहां गोलूवाला क्षेत्र के 26 JR के उमेवाला स्थित द लिटिल विंग स्कूल में वैसाखी का पर्व और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरे उत्सव के दौरान विद्यालय परिसर में सांस्कृतिक और संवैधानिक मूल्यों का अद्भुत संगम देखने को मिला। वैसाखी के अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चे पारंपरिक ग्रामीण वेशभूषा में सजे धजे नजर आए। बच्चों ने गिद्धा और भांगड़े की भांगड़े की थाप पर शानदार नृत्य प्रस्तुत कर पंजाबी संस्कृति और ग्रामीण जीवन शैली को जीवंत कर दिया। विद्यालय की प्रिंसिपल तुषा उपाध्याय ने बच्चों को बैसाखी की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि ये पर्व किसानों के कठिन परिश्रम और समृद्धि का प्रतीक है। इसी क्रम में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी मनाई गई। मैनेजमेंट और स्टाफ ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। प्रिंसिपल ने बच्चों को संबोधित करते हुए संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के महत्व पर प्रकाश डाला और उन्हें सामाजिक समरसता की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित किया। समारोह के दौरान मैनेजमेंट हेड रणवीर पूनिया, विष्णु विश्नोई, दयाराम राधे सहित सभी शिक्षक और कर्मचारी उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। पीलीबंगा क्षेत्र की ग्राम पंचायत लखासर में मंगलवार को संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ मनाई गई है। समारोह के दौरान ग्राम वासियों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने उनके जीवन संघर्ष और दलितों, पिछड़ों व शोषितों के उत्थान के लिए किए गए उनके ऐतिहासिक कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के मंडल अध्यक्ष महेश कुमार मेघवाल, पूर्णराम पटीर, आत्माराम विश्नोई और सुनील पंजा सहित कई गणमान्य नागरिक और युवा उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर्ग में बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने और उनके द्वारा दिखाए गए सामाजिक समरसता के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। पीलीबंगा से नवीन कुमार की रिपोर्ट। सीमावर्ती जिले जैसलमेर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है, जहां शिक्षा का मंदिर अब नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं शहर के सबसे बड़े महाविद्यालय SBK कॉलेज की, जहां रात होते ही माहौल बदल जाता है। दिन में जहां छात्र छात्राएं अपने भविष्य को संवारने और शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, वहीं SBK महाविद्यालय का परिसर रात के अंधेरे में शराबियों और नशेड़ियों की पहली पसंद बन चुका है। कॉलेज के बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते पर टूटी शराब की बोतलें बिखरी
पड़ी है। शराब, जी हां, सड़क पर फैला कांच चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि यहाँ रात के सन्नाटे में जाम छलकते हैं। इतना ही नहीं, कॉलेज परिसर में खतरनाक नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले जले हुए सिल्वर पेपर, सिगरेट के टुकड़े और गुटखे के पाउच हर तरफ नजर आते हैं, जो इस पवित्र शैक्षणिक स्थल को नशे का अड्डा साबित करने के लिए काफी है। छात्र संघ और छात्र शक्ति कई बार कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन देकर चार दीवारी की मरम्मत कराने तथा सुरक्षा गार्ड बढ़ाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन की कुंभकर्णी नींद अभी तक नहीं टूटी। जैसलमेर से महेंद्र सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। पदमपुर उपखंड के बींज बायला क्षेत्र में सेन समाज के आराध्य देव संत शिरोमणि सेन महाराज की 726वीं जयंती मंगलवार को अपार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई है। श्री सेन समाज विकास समिति पदमपुर के तत्वाधान में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में समाज की एकजुटता की मिसाल पेश की। कार्यक्रम के दौरान आयोजित विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने सेन महाराज के जीवन दर्शन और उनके बताए मार्ग पर प्रकाश डाला। समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपने संबोधन में कहा कि एकता, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता ही समाज के उत्थान की मुख्य चाबी है। उन्होंने युवाओं से नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने का आह्वान किया। पदमपुर से चांद तनीजा की रिपोर्ट। भारतीय संविधान के निर्माता और महान समाज सुधारक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जयपुर जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा और हीना खान सहित कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। नेताओं ने बाबा साहेब के जीवन संघर्ष को याद करते हुए उनके बताए समानता, न्याय और भाईचारे के सिद्धांतों को वर्तमान समय में सबसे प्रासंगिक बताया। समारोह के दौरान बाबा साहेब के अमर संदेश शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो को दोहराया गया। उपस्थित जनों ने संकल्प लिया कि वो समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने और एक न्याय आधारित समाज के निर्माण के लिए निरंतर कार्य करेंगे। जयपुर से एहसान खान की रिपोर्ट। खबर दिन भर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।